स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम प्रिपरेशन हब में। आज की हमारी क्लास जीके जीएस बेस्ड क्लास होगी, जीके जीएस पर आधारित होगी। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जीके जीएस से, और यह क्लास बिहार स्पेशल होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। तो देखेंगे आज का जीके बिहार स्पेशल जीके है। तो देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन बिहार से। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन में है 74,163 वर्ग किलोमीटर, 84,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, या 10,04,163 वर्ग किलोमीटर। तो 74,163 वर्ग किलोमीटर, 84,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, या 1,04,163 वर्ग किलोमीटर। तो बताएं सही जवाब क्या होगा। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में कैमा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? ऑप्शन में है 10वां, 11वां, 12वां या 13वां। तो इसका सही जवाब होगा 12वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कितना 12वां स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। बिहार का राज्य गान क्या है? बिहार का राज्य गान क्या है? ऑप्शन में है जय जय बिहार, मेरा बोहर के लोग, मेरा बिहार के लोग, बिहार देवभूमि मातृभूमि, मेरे भारत के कंठार। तो बताएं बिहार का राज्य गान क्या है? जय जय बिहार, मेरे बिहार के लोग, बिहार देवभूमि मातृभूमि, मेरे भारत के कंठहार। तो इसका सही जवाब होगा मेरे भारत का के कंठहार बिहार का राज्य गान है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। बिहार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन में है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 जून या 22 अगस्त। तो बताएं बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। बिहार की राजभाषा कौन सी है? बिहार की राजभाषा कौन सी है? ऑप्शन में है हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू, हिंदी और बंगाली, या केवल हिंदी। तो बताएं बिहार की राजभाषा कौन सी है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है हिंदी और उर्दू बिहार की राजभाषा है, हिंदी और उर्दू। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन में है हाउस स्पैरो अर्थात घरेलू गोरैया, भारतीय रोलर, किंगफिशर या एशियाई कोयल। तो बिहार का राजकीय राज्य पक्षी कौन सा है? घरेलू गोरैया, भारतीय रोलर, किंगफिशर या एशियाई कोयल। तो हाउस स्पैरो इसका सही जवाब होगा घरेलू गोरैया। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। बिहार का राजकीय स्तनपायी कौन सा पशु है? जंगली भैंस, काला हिरण, एशियाई हाथी या गौर। तो आप लोग बताएं बिहार का राजकीय स्तनपायी कौन सा पशु है? ऑप्शन में देखेंगे ए ऑप्शन है जंगली भैंस, बी ऑप्शन है काला हिरण, सी ऑप्शन है एशियाई हाथी या डी ऑप्शन है गौर। तो बिहार का राजकीय स्तनपायी पशु गौर है। ऑप्शन डी सही जवाब है गौर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? ऑप्शन में है 32 जिले, 34 जिले, 36 जिले या 38 जिले। तो बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो इसका सही जवाब होगा 38 जिले। ऑप्शन डी सही जवाब है 38 जिले। ठीक है,
अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सत्यपाल मलिक, राबड़ी देवी, श्री कृष्ण सिंह या नीतीश कुमार? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन में है सत्यपाल मलिक, राबड़ी देवी, श्री कृष्ण सिंह, नीतीश कुमार। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन में है पीपल, साल, चंदन या नारियल पाम। तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल, साल, चंदन या नारियल पाम? तो इसका सही जवाब होगा पीपल। ऑप्शन ए सही जवाब है, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? बिहार में के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन में है नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव या जगन्नाथ मिश्र। तो बताएं बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं, राबड़ी देवी है, लालू प्रसाद यादव है या जगन्नाथ मिश्र है? तो इसका सही जवाब होगा नीतीश कुमार। ऑप्शन ए सही जवाब है, नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। अभी भी वर्तमान में नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, तो बिहार के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार में सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन में है विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल, सतीश प्रसाद सिंह, नीतीश कुमार, भोला पासवान शास्त्री। तो बताएं बिहार में सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री का नाम क्या है? विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल, सतीश प्रसाद सिंह, नीतीश कुमार या भोला पासवान शास्त्री? तो ऑप्शन बी सही जवाब है, सतीश प्रसाद सिंह सबसे कम समय तक बिहार में मुख्यमंत्री बने रहे। ये मात्र 5 दिनों तक, कितने दिनों तक? 5 दिनों तक, 5 दिनों तक ही बिहार में मुख्यमंत्री रहे। 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक सतीश प्रसाद सिंह बिहार के मुख्यमंत्री रहे, सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों के लिए। कब से कब तक? 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन में है दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो बताएं आप लोग, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है भारत में? दूसरा है, तीसरा है, चौथा है या पांचवा है? तो इसका सही जवाब होगा तीसरा। ऑप्शन बी सही जवाब है, तीसरा स्थान है बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कितने भारतीय राज्य बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो आप लोग बताएं कितने भारतीय राज्य बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन में है 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य या 5 राज्य। तो कितने भारतीय राज्य बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन में देखेंगे हम लोग 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य या 5 राज्य। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, 3 राज्य बिहार के, भारतीय 3 ऐसे राज्य हैं, भारतीय राज्य हैं जो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है झारखंड, और तीसरा है पश्चिम बंगाल। तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये 3 भारतीय राज्य बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश आपको पश्चिम से, झारखंड दक्षिण से और पश्चिम बंगाल पूर्व से बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कौन सी नदी बिहार के मैदानों को पश्चिम से पूर्व की ओर
दो भागों में विभाजित करती है। तो बताएं कौन सी नदी बिहार के मैदानों को पश्चिम से पूर्व की ओर दो भागों में विभाजित करती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या यमुना। तो बताएं कौन सी नदी बिहार के मैदानों को पश्चिम से पूर्व की ओर दो भागों में विभाजित करती है? कौन सी नदी, कौन सी नदी, ध्यान से प्रश्न सुने, कौन सी नदी बिहार के मैदानों को पश्चिम से पूर्व की ओर दो भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन में है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या यमुना। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या यमुना। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। गंगा नदी बिहार के मैदानों को पश्चिम से पूर्व की ओर दो भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, 16 नंबर का प्रश्न है, बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? तो आप बताएं बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? ऑप्शन में है 11.3%, 21.3%, 31.3% या 41.3%, 11.3%, 21.3%, 31.3% या 41.3%। तो अब बताएं बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 11.3% बिहार के लोग जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। अगला 17 नंबर का प्रश्न देखेंगे, पुरातात्विक स्थल चिरान किस जिले में स्थित है? पुरातात्विक स्थल चिरान किस जिले में स्थित है? चिरान, ठीक है। ऑप्शन में है सहरसा, सारण, सिवान या समस्तीपुर। तो पुरातात्विक स्थल चिरान जो है किस जिले में, बिहार के किस जिले में स्थित है? आप लोग बताएं, सहरसा में है, सारण में है, सिवान में है या समस्तीपुर में है? ऑप्शन बी सही जवाब होगा। सारण जिला में बिहार में पुरातात्विक स्थल चिरान स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर का प्रश्न, रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक कौन है? ऑप्शन में है विष्णु शर्मा, वाल्मीकि, वेद व्यास या तुलसीदास। रामायण के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, वाल्मीकि, वेद व्यास या तुलसीदास। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, वाल्मीकि साहब रामायण के लेखक हैं। 19 नंबर का प्रश्न देखेंगे हम लोग, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की? ऑप्शन में है शेरशाह सूरी, बिंबिसार, अशोक या अजातशत्रु। तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया? शेरशाह ने, बिंबिसार ने, अशोक ने या अजातशत्रु ने? तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना अजातशत्रु द्वारा किया गया। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आगे भी इस तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहें, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, बक्सर का युद्ध, किसका युद्ध? बक्सर का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन में है 1754, 1764, 1774 या 1784। बताएं बक्सर का युद्ध कब हुआ? 20 नंबर का प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1754 में, 1764 में, 1774 में या 1784 में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 21वां नंबर प्रश्न, बिहार के किन जिलों के क्षेत्रों को करेल कैवल मिट्टी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो बिहार के किन जिलों के क्षेत्रों को करेल कैवल मिट्टी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में है बक्सर, रोहतास, कैमूर या सारण। ऑप्शन बी है सहानाबाद, गया, पटना, मुंगेर। ऑप्शन सी है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल या अररिया। ऑप्शन डी है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार या मधेपुर। तो बताएं बिहार के किन जिलों के क्षेत्रों को करेल कैवल मिट्टी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है?
तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। शाहाबाद, गया, पटना, मुंगेर के क्षेत्र की मिट्टी को करेल कैवल मिट्टी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसे हम लोग बिहार में करेल केवाल मिट्टी को दक्षिणी गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी को हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, 22 नंबर का प्रश्न देखेंगे, बिहार में लाल मिट्टी बहुतायत में कहाँ पाई जाती है? तो बिहार में लाल मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है? अधिक रूप में, बहुत ज़्यादा गंगा के उत्तर में, गंगा के दक्षिण में, सोन नदी के दक्षिण में या पूर्वी चंपारण जिले में? तो बताएं, बिहार में लाल मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? गंगा के उत्तर में, गंगा के दक्षिण में, सोन नदी के दक्षिण में या पूर्वी चंपारण जिले में? 22 नंबर प्रश्न। तो इसका सही जवाब होगा गंगा के दक्षिण में लाल मिट्टी बहुत अधिक पाया जाता है। बिहार में गंगा नदी के दक्षिण में लाल मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब है, गंगा के दक्षिण में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 23, बिहार का कौन सा जिला डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा जिला डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है रोहतास, गया, औरंगाबाद या मुंगेर। तो बताएं जल्दी से, बिहार का कौन सा जिला डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है? रोहतास है, गया है, औरंगाबाद है या मुंगेर जिला है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। ठीक है, डोलोमाइट बिहार के रोहतास जिले में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 24वां नंबर प्रश्न, बिहार में जूट के कारखाने कहाँ हैं? बिहार में जूट के कारखाने कहाँ हैं? ऑप्शन ए है भागलपुर, बांका, गया। ऑप्शन बी है पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा। ऑप्शन सी है नालंदा, पटना, बक्सर या ऑप्शन डी है किशनगंज, गोपालगंज, अररिया। तो बिहार में जूट के कारखाने कहाँ हैं? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा। तो बिहार में जूट के कारखाने पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 25, बिहार के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं? बिहार के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं? 60%, 65%, 75% या 80%? बताएं बिहार के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं? ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 65%, ऑप्शन सी है 75%, ऑप्शन डी है 80%। तो इसका सही जवाब होगा बिहार में लगभग 80% लोग कृषि पर निर्भर हैं। कितना? 80%। बिहार के 80% लोग कृषि पर निर्भर हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26, बिहार में पहली कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई? तो बिहार में पहली कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो आप लोग बताएं, बिहार में पहली कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन में है 1 अप्रैल 1998, बी ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 1999, सी ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 2000 या डी ऑप्शन 1 अप्रैल 2002। तो बताएं 1 अप्रैल 1998 को या 1 अप्रैल 1999 को या 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को या 1 अप्रैल 2002 ईस्वी को? बताएं बिहार में पहली कृषि बीमा योजना, बिहार में पहली कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार में पहली कृषि बीमा योजना की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27, गोंड जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बताएं गोंड जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है उनकी अपनी कॉलोनी नहीं है,
ऑप्शन बी है वे अन्य आदिवासी और गैर आदिवासी उपनिवेशों में रहते हैं। ऑप्शन सी है उसका व्यवसाय कृषि है। या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताएं गोंड जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त लिखा हुआ सभी कथन सही है। तो हम लोग बात करें, गोंड जनजाति समुदाय भारत का एक प्रमुख जातीय समुदाय है। भारत के तटीय प्रदेश विंध्य पर्वत, सिवान, सतपुरा पठार, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में छत्तीसगढ़ के मैदान जो गोदावरी नदी तक फैले पहाड़ों और जंगलों में रहने वाली यह जनजाति ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति और द्रविड़ परिवार की जनजाति है। कौन सी परिवार की जनजाति है? तो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति और द्रविड़ परिवार के यह जनजाति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 28। साक्षरता के मामले में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान क्या है? तो साक्षरता के मामले में ध्यान से प्रश्न देखेंगे। साक्षरता के मामले में भारत के राज्य और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान क्या है? तो बताएं 35वां है, 36वां है, 27वां है या 28वां है? ऑप्शन बी सही जवाब है, 36वां है। साक्षरता के अनुसार बिहार भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 36वें स्थान पे है। कितवां स्थान पे है? 36वें स्थान पे है। अर्थात सबसे लास्ट स्थान पे है, क्योंकि 28 + 8 36 भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो सबसे लास्ट स्थान पे बिहार है साक्षरता के मामले में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर। तो रेशम वस्त्र उद्योग बिहार में सर्वाधिक विकसित कहाँ है? तो रेशम वस्त्र उद्योग बिहार में सबसे अधिक विकसित कहाँ है? ऑप्शन में है बांका, भागलपुर, भोजपुर या वैशाली। रेशम वस्त्र उद्योग बिहार में सर्वाधिक विकसित कहाँ है? बांका, भागलपुर, भोजपुर या वैशाली। ऑप्शन बी सही जवाब है, भागलपुर में। बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग सबसे अधिक भागलपुर में विकसित है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 30 नंबर का प्रश्न। बिहार विश्व में किन खनिजों के शीर्ष उत्पादकों में से एक है? तो बताएं आप लोग, बिहार विश्व में किन खनिजों के शीर्ष उत्पादकों में से एक हैं? चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट या मैग्नीज। ऑप्शन ए है चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट या मैग्नीज। तो बिहार विश्व में किन खनिजों के शीर्ष उत्पादकों में से एक हैं? तो अभ्रक, ऑप्शन बी सही जवाब है, अभ्रक। बिहार अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 31वां नंबर प्रश्न। बिहार में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो बिहार में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? मगध विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय या रांची विश्वविद्यालय। तो बताएं आप लोग, बिहार में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? मगध, पटना, भागलपुर या रांची विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी सही जवाब है, पटना विश्वविद्यालय की बिहार में सबसे पहले स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 32 नंबर का प्रश्न। बिहार के गया जिले में कौन सा मंदिर नहीं है? तो बिहार के गया जिले में कौन सा मंदिर नहीं है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। बिहार के गया जिले में कौन सा मंदिर नहीं है?
ऑप्शन में है विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर, पूर्णा देवी मंदिर या श्रीलंकाई मंदिर। तो बताएं बिहार के गया में कौन सा मंदिर नहीं है? विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर, पूर्णा देवी मंदिर या श्रीलंकाई मंदिर। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, पूर्णा देवी मंदिर बिहार के गया में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 33वां नंबर का प्रश्न, बिहार का पहला डॉल्फिन अभयारण्य कौन सा है? बिहार का पहला डॉल्फिन अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन में है परमन डॉल्फिन अभयारण्य, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, प्रसिद्ध डैम अभयारण्य या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं बिहार का पहला डॉल्फिन अभयारण्य कौन है? तो ऑप्शन बी सही जवाब है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार का पहला डॉल्फिन अभयारण्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 34 नंबर का प्रश्न, बिहार में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? बिहार में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 61.2%, 65.5%, 51.5% या 41.2%। तो बताएं बिहार में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 61.2%, 65.5%, 51.5% या 41.2%। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, 51.5% बिहार में महिला साक्षरता दर है। ठीक है, तो बिहार में महिला साक्षरता का प्रतिशत 51.5% है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर का प्रश्न, सौराठ मेला बिहार के किस जिले में लगता है? तो सौराठ मेला बिहार के किस जिले में लगता है? ऑप्शन में है मधुबनी, मुंगेर, गया या मुजफ्फरपुर। तो सौराठ मेला बिहार के किस जिले में लगता है? मधुबनी में, मुंगेर में, गया में या मुजफ्फरपुर में। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, मधुबनी जिले में सौराठ मेला लगता है। सौराठ मेला बिहार के मधुबनी जिले में लगता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है, मधुबनी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 36 नंबर का प्रश्न, बिहार में कौन सी भाषा अधिक प्रसिद्ध नहीं है? बिहार में कौन सी भाषा अधिक प्रसिद्ध नहीं है? प्रश्न सही से सुनेंगे, बिहार में कौन सी भाषा अधिक प्रसिद्ध नहीं है? तो बताएं, ऑप्शन में है मगधी, संथाली, भोजपुरी या अवधी। तो बिहार में कौन सी भाषा अधिक प्रसिद्ध नहीं है? मगधी नहीं है, या संथाली नहीं है, या भोजपुरी नहीं है, या अवधी नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अवधी नहीं है। अवधी हिंदी क्षेत्र की एक बोली है। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अधिक कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 37 नंबर का प्रश्न, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन में है तात्या टोपे, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे। तो बताएं आप लोग, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। बिहार में 1857 का विद्रोह बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 38, बिहार में गंगा एक्शन प्लान का कौन सा कार्यक्रम है? बिहार में गंगा एक्शन प्लान का कौन सा कार्यक्रम है? 38 नंबर का प्रश्न, कम लागत वाली स्वच्छता योजना, इलेक्ट्रिक शमशान, सीवेज उपचार संयंत्र या उपरोक्त सभी। तो बताएं बिहार में गंगा एक्शन प्लान का कौन सा कार्यक्रम है? कम लागत वाली स्वच्छता योजना, इलेक्ट्रिक शमशान, सीवेज उपचार संयंत्र, उपरोक्त सभी।
तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी बिहार में गंगा कार्य योजना का, गंगा एक्शन प्लान का कार्यक्रम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 39 नंबर का प्रश्न। 2001 में बिहार से भारत रत्न किसे मिला? 2001 में बिहार से भारत रत्न किसे मिला? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, JRD टाटा या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। 2001 में बिहार से भारत रत्न किसे मिला? तो बताएं 2001 में बिहार से भारत रत्न किसे मिला? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, JRD टाटा या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में बिहार से भारत रत्न मिला, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे 40वां नंबर का प्रश्न। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ? तो आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ? 273 ईसा पूर्व, 273 ईस्वी में, 373 ईस्वी में, 473 ईस्वी में या 573 ईस्वी में? तो आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ? 273 ईस्वी, 373 ईस्वी, 473 ईस्वी या 573 ईस्वी? तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 473 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया था। आर्यभट्ट ने क्या किया? दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया था। उनका जन्म 473 ईस्वी में कुसुमपुर, कहाँ हुआ? कुसुमपुर, जो वर्तमान कहाँ है? पटना। कुसुमपुर में, कहाँ हुआ? कुसुमपुर, वर्तमान पटना में हुआ था 473 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 41 नंबर का प्रश्न। नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन है जमुई, पटना, दरभंगा या बक्सर। तो नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? बताएं सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए जमुई, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी दरभंगा या ऑप्शन डी बक्सर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जमुई। नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे 42 नंबर का प्रश्न। बिहार से पहला अशोक चक्र किसने जीता? बिहार से पहला अशोक चक्र किसने जीता? रणधीर वर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, जगन्नाथ कौशल या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार में पहला अशोक चक्र किसने जीता? रणधीर से वर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, जगन्नाथ कौशल या इनमें से कोई नहीं? तो बताएं बिहार से पहला अशोक चक्र किसने जीता? रणधीर वर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, जगन्नाथ कौशल या इनमें से कोई नहीं? तो बिहार से अशोक चक्र जीतने वाले पहले व्यक्ति थे रणधीर वर्मा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे 43वां नंबर का प्रश्न। बिहार में वर्तमान में बिहार ओलंपिक संघ के कितने जिला स्तरीय खेल संघ है? बिहार में वर्तमान में बिहार ओलंपिक संघ के कितने जिला स्तरीय खेल संघ है? तो बताएं 17, 21, 29 या 44? बिहार में वर्तमान में बिहार ओलंपिक संघ के कितने जिला स्तरीय खेल संघ है? 17 है, 21 है, 29 है या 44 है? तो ऑप्शन सी जवाब सी सही है।
29 जिला खेल संघ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, 44 नंबर का प्रश्न देखेंगे, बिहार में राम जानकी मंदिर कहाँ है? सासाराम में है, गया में है, सीतामढ़ी में है या पटना में है? तो बताएं आप लोग, बिहार में राम जानकी मंदिर कहाँ है? सासाराम जिला में है, गया में है, सीतामढ़ी में है या पटना में है? तो सही जवाब होगा सीतामढ़ी, ऑप्शन सी सही जवाब है। बिहार में राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी में स्थित है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे 45वां नंबर का प्रश्न, जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बताएं आप लोग, जनसंख्या घनत्व के आधार पर जनसंख्या घनत्व के आधार पे बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो जनसंख्या घनत्व के आधार पे भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सही जवाब होगा तीसरा। कैमा स्थान है? तीसरा। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार जो है दिल्ली, कहाँ? दिल्ली और चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद में तीसरे स्थान पर कौन है? बिहार है। कौन है? बिहार। पहला दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़ और तीसरा बिहार। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत में बिहार का तीसरा स्थान है। दिल्ली और चंडीगढ़ के बाद बिहार का नंबर आता है। ठीक है, अगला आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे 46 नंबर का प्रश्न, बिहार में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो बताएं, बिहार में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? वैशाली मेला, मलमास मेला, सोनपुर मेला या विष्णु मेला? तो बिहार में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? वैशाली मेला, मलमास मेला, सोनपुर मेला या विष्णु मेला? तो ऑप्शन सी सही जवाब है, सोनपुर। कौन? सोनपुर। सोनपुर मेला बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला है। सोनपुर मेला बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे 47 नंबर का प्रश्न, बिहार में पहली रेलवे लाइन किन दो स्थानों के बीच थी? तो बिहार में पहली रेलवे लाइन किन दो स्थानों के बीच थी? ऑप्शन में है दिल्ली से मुगल सराय, दिल्ली से पटना, मुगल सराय से कोलकाता या पटना से रांची? तो बिहार में पहली रेलवे लाइन किन दो स्थानों के बीच थी? दिल्ली से मुगल सराय, दिल्ली से पटना, मुगल सराय से कोलकाता या पटना से रांची? तो इसका सही जवाब होगा मुगल सराय से कोलकाता, ऑप्शन सी सही जवाब है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1862 में कोलकाता से नई दिल्ली तक माल ढुलाई के लिए हावड़ा से दिल्ली तक रेलवे लाइन का क्या किया गया? विस्तार किया गया था। 1880 में मुगल सराय रेलवे स्टेशन की इमारत का निर्माण हुआ। किसका? 1880 में। ठीक है, इसके बाद मुगल सराय स्टेशन का नाम प्रचलन में आया। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे 48 नंबर का प्रश्न, बिहार के जीटी रोड का क्या नाम है? बिहार के जीटी रोड का क्या नाम है? NH1, NH2, NH3 या NH4? तो बताएं, बिहार के जीटी रोड का क्या नाम है? NH1, NH2, NH3 या NH4? तो बिहार के ग्रांड ट्रंक रोड का नाम है NH2। क्या नाम है? NH2, ऑप्शन बी सही जवाब है, NH2। आगे बढ़ेंगे हम लोग,
अगला प्रश्न देखेंगे 49 नंबर का प्रश्न, 1619 में किस ईरानी यात्री ने बिहार का दौरा किया था? 1619 में किस ईरानी यात्री ने बिहार का दौरा किया था? ऑप्शन में है इब्न बतूता, मोहम्मद सादिक, ह्वेनसांग या मुल्ला बहानी। तो बताएं 1619 में किस ईरानी यात्री ने बिहार का दौरा किया था? इब्न बतूता, मोहम्मद सादिक, ह्वेनसांग या मुल्ला बहानी। तो ऑप्शन बी सही जवाब है मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक एक ईरानी यात्री थे। कहाँ के यात्री थे? ईरानी। कब किए इन्होंने? 1619 में। कितने ईस्वी में? 1619 में किया। ठीक है, ईरानी यात्री थे मोहम्मद सादिक। तो मोहम्मद सादिक नामक एक ईरानी यात्री ने 1619 में बिहार का दौरा किया था। मोहम्मद सादिक ईरानी यात्री थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग आज के क्लास का लास्ट प्रश्न की तरफ। 50 नंबर का प्रश्न, कौन सी नदी उत्तर गंगा के मैदान से होकर नहीं गुजरती है? प्रश्न को आप लोग ध्यान से सुने समझे। यहाँ पे बोल रहा है कौन सी नदी उत्तर गंगा के मैदान से होकर नहीं गुजरती है? तो बताएं घाघरा, फाल्गु, बागमती या कोसी। तो कौन सी नदी उत्तर गंगा के मैदान से होकर नहीं गुजरती है? घाघरा, फाल्गु, बागमती या कोसी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फाल्गु नदी उत्तर गंगा के मैदान से होकर नहीं गुजरती है। बाकी ये तीन नदी जो है, ये तीन नदी घाघरा, बाकी ये तीन नदी घाघरा, बागमती और कोसी। घाघरा, बागमती और कोसी। घाघरा, बागमती और कोसी। गंगा उत्तरी गंगा के मैदान से होकर गुजरती है। तो उत्तरी गंगा के मैदान से गुजरने वाली नदियां हैं घाघरा, बागमती और कोसी। और जो नदी उत्तरी गंगा मैदान से होकर नहीं गुजरती है उस नदी का क्या नाम है? फाल्गु नदी उत्तरी गंगा मैदान से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आज हम लोगों ने टॉप 50 बिहार से आने वाला क्वेश्चन किए। बिहार जीके का टॉप 50 बिहार जीके का टॉप 50 प्रश्न हम लोगों ने किया आज। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अब अगली क्लास में हम लोग अब आगे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।